मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर। क्रिटिकल एंगल तो कंप्लीट हो गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। रे ऑप्टिक्स फिजिक्स में 12th क्लास, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए यह लेक्चर नंबर 6 और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं। अभी 10 क्वेश्चन और जो आईटी का है, आईटी मेन का है, पीएमटी का आया हुआ है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन का स्लाइड में बना दे रहा हूँ और अभी 10 सेकेंड के लिए क्वेश्चन आएगा, आप उसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग बना के सॉल्व करेंगे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और फिगर ये है। 3 मीडियम लिखा हुआ है। एक मीडियम है ऊपर में √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और नेक्स्ट मीडियम है √3। और लाइट यहां से इंसिडेंट कर रहा है और बोला जा रहा है कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ सरफेस, AB से भी टीआईआर हो जाए और CD से भी टीआईआर हो जाए। चलिए प्लानिंग करते हैं। देखिए, ये है आपका μ1 और √2, ये μ2 और ये है 2 और ये है μ3 √3। ये सरफेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं और ऐसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल है, यहाँ से अगर हम थीटा बना लें तो लाइट ऐसे आएगा और ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, ऐसे। लाइट यहाँ से गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और फिर इससे भी टीआईआर करना है, इससे भी टीआईआर करना है तो ऐसे नॉर्मल बना लेंगे और ज्योमेट्री के हिसाब से ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए दोनों सरफेस से टीआईआर हो गए। तो प्लानिंग हमें ऐसे ही करना है कि दोनों सरफेस से टीआईआर हुआ। एक बार एट पॉइंट 1 से अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऐसे पॉइंट नंबर 1 की बात करें और पॉइंट नंबर 2 ये ऐसे 2 के लिए बात करें, तो एक बार हम लोग लगाते हैं कि 4.1 टीआईआर लगाते हैं, 4.2 फिर टीआईआर कंडीशन लगाते हैं, देखते हैं एंगल थीटा क्या आता है और उसमें हमें मिनिमम एंगल चाहिए। थोड़ा सा ट्रिक है, ये तो आप बना लीजिएगा कि टीआईआर एट पॉइंट, क्योंकि रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्शन में I और R, जैसे ये एंगल है थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। स्टार्ट करते हैं कि 0.1, 0.2 लगे, 4.1 और यहां लगे 4.2। 0.1 एंड 0.2। यहां पे अगर कंडीशन लगा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर हम लोग कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं टीआईआर तो ये देखिए आपका यहाँ पे है बाहर का मीडियम है, नहीं ये मीडियम तो 2 है ना, μ2 है, ये मीडियम, इस वाले मीडियम को μ2 लिखना होगा सर। देखिए अगर हम लोग यहाँ कंडीशन लगाएंगे तो ये μ2 हुआ और यहाँ साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मीडियम है μ1, ठीक। μ2 का मतलब हुआ 2 और साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू √2। फिर से साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू √2 और डिवाइड बाई 2, मतलब साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 45 डिग्री। यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम इक्वलिटी मान ले, इक्वलिटी में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसे ये है थीटा 45 डिग्री, ऐसे मान लीजिए।
ये काम आपको करना है, टी आई आर करना है एट पॉइंट 2, क्योंकि दोनों सरफेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि थीटा मिनिमम चाहिए फॉर टी आई आर फ्रॉम बोथ सरफेस, ए बी सरफेस से भी टी आई आर हो, सी डी सरफेस से भी टी आई आर हो। चलिए इस पॉइंट पे टी आई आर लगाना है। तो इस पॉइंट पे आपका ये मीडियम हुआ 2, डेंसर मीडियम हुआ, तो ये लगाएंगे म्यू 2 टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप पढ़े हुए हैं। तो म्यू 2 साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू 3, म्यू 3 है यहाँ पे, तो म्यू 2 साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू 3। म्यू 2 का मतलब हुआ 2 साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3। सॉल्व करते रहिए। साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 बाई 2, 60 डिग्री हुआ। साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 60 डिग्री। सो यहां से अगर थीटा मैं कैलकुलेट करूं तो मैंने 60 डिग्री यहां पे ऐसे ले लिया। तो ये दो आया कंडीशन की यहां इससे अगर हम लोग टी आई आर ले रहे हैं तो 45 डिग्री और इससे टी आई आर ले रहे हैं तो 60 डिग्री। देखिए इसके बाद प्रॉब्लम शुरू होता है। आइडियम पूछ रहा है कि मिनिमम एंगल फॉर टी आई आर फ्रॉम बोथ सरफेस। तो बहुत सारे लोग बस ऐसे कैलकुलेट करते हैं 45, 60, ये छोटा है तो ऐसा 45 लिख देते हैं। ऐसे 45 डिग्री गलत है, ठीक है। ये 45 डिग्री और 60 डिग्री दो डाटा आपने निकाला और पूछा है मिनिमम एंगल में लोग ऐसे इसको बोल देते हैं 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री है यहाँ पे, जबकि ये गलत है। करेक्ट आंसर 60 डिग्री। क्यों? चेक करेंगे। आप जानते हैं जब इक्वलिटी कर दिया आपने, इक्वल कर दिया तो इक्वल कर लिया, तो इसको आप बोलते हैं जब इक्वल है तो इसको बोलेंगे जस्ट टी आई, जस्ट टी आई आर। और ये भी इक्वल कर लिया ना आपने, इक्वल कर लिया तो ये है जस्ट टी आई आर। करेक्ट आंसर 60 डिग्री है, जबकि पेपर में लिखा होगा मिनिमम चाहिए, लिस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए देखिए था, अगर आप 45 डिग्री लेंगे, ठीक है, इफ अगर आप थीटा का वैल्यू 45 डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए थीटा इधर 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री ले रहे हैं तो इस केस में होगा क्या? ऐसा होने पे देखिए फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस हो गया यहाँ पे ऐसे, और ये थर्ड सरफेस हो गया। तो थीटा अगर आप 45 डिग्री लीजिएगा तो इस कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट टी आई आर। जस्ट टी आई आर का मतलब ऐसा समझिए कि थीटा अगर 45 डिग्री ले रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये लाइट ऐसे छूते हुए चला जाएगा, ऐसे छूते हुए चला जाएगा। तो ये जो हुआ ये टी आई आर तो सिर्फ एक सरफेस से हुआ। दूसरा समझिए, अगर थीटा ले रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो अब समझिए फर्स्ट मीडियम, ये है सेकंड मीडियम, ये सेकंड मीडियम हुआ, ये थर्ड मीडियम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मीडियम, ये थर्ड मीडियम हुआ। तो अगर आप एंगल यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे तो 60 डिग्री में 45 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ से टी आई आर कर देगा, यहाँ टी आई आर करेगा, और यहाँ पे इसके लिए सेकंड के लिए जस्ट टी आई आर। जस्ट टी आई आर का मतलब ऐसे छू के निकल जाएगा। तो ये इससे मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा कि यहाँ से अगर 60 डिग्री लेंगे तो टी आई आर फ्रॉम बोथ सरफेस, क्योंकि आपको दोनों सरफेस से टी आई आर करना था। 45 लीजिएगा तो सिर्फ फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट सरफेस पॉइंट पे जस्ट टी आई आर करके निकल जाएगा। बट अगर आप 60 डिग्री लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी जस्ट टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो आपको चाहिए था दोनों सरफेस से टी आई आर, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ये है आंसर। ठीक है, बहुत सारे लोग सब कुछ करके इसको आंसर टिक कर देते हैं क्योंकि लगता है मिनिमम है, बट गलत है, आपको रीचेक करना चाहिए। तो ये है 4 TIR फ्रॉम
both surfaces. Theta minimum 60 degree. Minimum. Okay, thanks sir. Next question. सो नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस का बहुत सारा एडवांस में क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। फिगर लिखा हुआ है और ये राइट एंगल है और एक प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास प्रिज्म है और एन का मिनिमम वैल्यू चाहिए। एन का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू दोनों जगह पे TIR हो रहा है। देखिए आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 एट पॉइंट 2 दोनों जगह TIR हो रहा है आपका। फिगर देखिए, ये है राइट एंगल, यहाँ पे है 90 डिग्री। ये है A, मान लीजिए इसको एंगल A कर लीजिए और ये एंगल है B, ये है 90 डिग्री पे। तो आप बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, आप तो जानते हैं कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में A प्लस B और ये 90 डिग्री पूरा करते तो 180 हो जाता। तो आप लिख सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू जो है 90 डिग्री होगी। ठीक है, सो B इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A कर सकते हैं। तो ये लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लाइट आ रहा है और लाइट आकर के इस पॉइंट पे फिर यहाँ से ऐसे गया लाइट और फिर यहाँ से लाइट ऐसे चला गया। ऐसे लाइट आया, यहाँ से लाइट आया, ऐसे होते हुए ऐसे और यहाँ से निकल गया। ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है, 1 एंड 2। 1 पॉइंट पे भी देखिए TIR हो रहा है, 2 पॉइंट पे भी TIR हो रहा है। अगर आप यहाँ से 1 पॉइंट पे ऐसे बना लीजिए, यहाँ 2 पॉइंट पे जो नॉर्मल आपको बनाना है ऐसे कर लीजिए, हो गया। चलिए अब एंगल देखिए तो जरा, एंगल वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आप ज्योमेट्री का एप्लीकेशन देखिए। ये लाइन, ये ग्रीन कलर लाइन और ग्रीन कलर लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल A है। तो दोनों का परपेंडिकुलर, जैसे ये ग्रीन है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, चेक कर लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर ये होगा। ये जो ब्लैक कलर ये वाला जो है ऐसे लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये होगी। तो ये एंगल श्योर A होगा, होना ही यहाँ पे A होगा। A दो लाइन और उनके परपेंडिकुलर के बीच में सेम एंगल होता है। अगर दो लाइन है, ये ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन, एंगल A है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर, जैसे ये हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल हो गया, ये है इसका नॉर्मल हो गया, एंगल A ही होगा। वैसे ही देखिए, ये लाइन समझिए, ये लाइन, ये एक ब्लू कलर लाइन है, इस ब्लू कलर लाइन का इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। ये एक ब्लू कलर लाइन है और इसका नॉर्मल ये हो गया। श्योर एंगल ये वाला एंगल B होगा। श्योर अगर ये B है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से ये B होगा। तो ये ज्योमेट्री थोड़ा सा आपको अच्छा आना चाहिए, या ये भी एंगल कह सकते हैं A होगा। तो एक बार TIR लगाइए एट पॉइंट 1, फिर TIR लगाइए एट पॉइंट 2, हो जाएगा। सो यहां पे देखिए TIR एट पॉइंट 1, पॉइंट 1 पे TIR लगाइए तो n sin A मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। ठीक, और 2 पॉइंट पे लगाइए TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2। तो TIR हम लोग रिजल्ट पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल से ग्रेटर करना होता, इक्वल कर दीजिएगा तो क्रिटिकल, उससे बड़ा करिएगा तो TIR। तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे ये मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n sin B ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि बाहर में एयर है। देखिए इसको चेंज करने दीजिए, देखिए n sin
बी का मतलब 90 डिग्री माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा ये जो होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है। ये सब लोग जानते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहां पे आप 90 माइनस ए करेंगे तो एन और कॉस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन नंबर 2। हो गया आंसर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस 2 का स्क्वायर कर लीजिए। तो जैसे स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। सो एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एन का हमको क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू √2 कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईडिया एडवांस का क्वेश्चन है और काफी अच्छा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और वो एक प्रिंटेड पेज कोई भी पेज जो आप कॉपी का पेज है जिस पे अल्फाबेट लिखा हुआ है उसके ऊपर रखना है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसको ये वर्टिकल फेस से इसका लेटर जो भी है एक भी वर्टिकल फेस से दिखना नहीं चाहिए। कोई भी लेटर यहाँ वर्टिकल फेस से यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है यहाँ पे इस लेटर को नॉट विजिबल है। उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए मिनिमम वैल्यू। सेम आंसर √2। कई क्वेश्चन का लास्ट क्लास में आईटी एडवांस का एफएमसी का क्वेश्चन पढ़े थे वहां भी √2 आया था। ये भी √2 इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में √2 था। प्लानिंग समझिए कि अगर ये लेटर है ये पेज के ऊपर है और इस आदमी को नहीं दिख रहा है वर्टिकल फेस से देखने की कोशिश कर रहा है ये तभी पॉसिबल होगा कि यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो लेटर से जो लाइट निकला एकदम ऐसे होके चला जाए तभी वो आदमी को विजिबल नहीं होगा। बाहर निकलता तब तो वो दिखता जस्ट TIR या क्रिटिकल करते हुए निकल गया। प्लानिंग करते हैं। इस पॉइंट का नॉर्मल ये होगा इस पॉइंट का नॉर्मल ये होगा। ये एंगल है C और ये वाला एंगल जो होगा वो होगा आपका 90 - C। ये हो गया ये एंगल 90 - C ये है 90 डिग्री ये C हो गया आपका। लाइट ऐसे जा रहा है और इस सरफेस को टच करते हुए निकल गई। इधर से भी एक लाइट ऐसे भेज सकते हैं क्योंकि इधर से आपको जो मान लीजिए टेबल पर पढ़ रहे हैं या रूम में जो लाइट आ रहा है उसको एक लाइट और दिखाना होगा आपको क्योंकि दो जगह ना स्नेल्स लॉ तो एक लाइट और ऐसे दिखा दीजिए क्योंकि यहाँ रूम में जो लाइट नीचे से आ रहा है और वो ऐसे चला गया। यह है एयर। आप जानते हैं कि यहाँ एयर है और ये ऐसे लाइट इस तरह से आ रहा है। तो एक पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ये भी ऐसे टच करते हुए निकल रहा है। लगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट 1 एट पॉइंट 2। चलिए सो स्नेल्स लॉ at points 1 and 2। so 1 point and 2 point पे स्नेल्स लॉ लगाइए। चलिए यहाँ पे नीचे में एयर है तो 1 sin 90 डिग्री 1 है sin 90 डिग्री इज इक्वल टू ये है म्यू इंटू साइन 90 डिग्री माइनस C। तो ये है sin 90 डिग्री तो 1 हो गया और ये हो गया म्यू sin 90 - C हो गया cos C। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए या इसको ऐसे कर लीजिए म्यू cos C इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं।
हो गया। और इस पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, तो यहाँ लगाएंगे म्यू और साइन सी पॉइंट 2 पे, तो ये हुआ म्यू और साइन सी इज इक्वल टू, बाहर में एयर है तो 1 साइन 90 डिग्री, तो म्यू साइन सी इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लीजिए, आ गया आंसर √2। देखिए आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐड कर लीजिएगा, तो लेफ्ट साइड म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये तो 1 हो गया। यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो 1 है, तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो म्यू इज इक्वल टू √2। यही है मिनिमम वैल्यू यही रहेगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है, बट ये काफ़ी आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन है। फिगर आप दिया हुआ है पेपर में और लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बहुत छोटा क्वेश्चन, ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए और ये आपका पेपर में लिखा हुआ फिगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे फिगर है कि लाइट ऐसे चला और लाइट यहाँ सरफेस से पास कर गया। आप जानते हैं कि जैसे लाइट सरफेस से होते जाएगा ये हुआ क्रिटिकल एंगल, और ये क्रिटिकल एंगल है तो श्योर ये वाला भी क्रिटिकल एंगल होगा। और अगर आप क्रिटिकल का कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, कंडीशन लगा लीजिए आपका क्रिटिकल के लिए, इस पॉइंट पे आप पॉइंट पी पे फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट पी, एट पॉइंट पी ये कर लीजिएगा म्यू साइन सी इक्वल टू 1, तो म्यू साइन सी इक्वल टू 1, ये है म्यू साइन सी इक्वल टू 1 कर लीजिए। नाउ म्यू और साइन सी करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये लिखा हुआ पेपर में डायमेंशन कि ये डायमेंशन है 3 और ये डायमेंशन है 4, तो ये श्योर ये वाला डायमेंशन कितना हो जाएगा 5, ऐसे, तो साइन सी इज इक्वल टू हो गया 3/5, 3/5 इक्वल टू 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 5/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मिल गया। और आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये होता है c/μ, बहुत छोटा क्वेश्चन। सो c आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई 5/3, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सो 9/5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 और 4 हुआ तो 4 1.8, ये है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है और 2019 का क्वेश्चन है। इस तरह ऑप्टिकल फाइबर लिखा हुआ, ऑप्टिकल फाइबर का लेंथ लिखा हुआ 2 मीटर, ये लेंथ 2 मीटर लिखा हुआ है और ये डायमीटर है और वो लिखा हुआ आपका 20 माइक्रोमीटर। यूनिट सही कर लीजिएगा, माइक्रोमीटर का मतलब आप जानते हैं 20 और इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट लिखा हुआ है θ1 और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साइन 40 डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ है
और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इट मेक बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड, कितने रिफ्लेक्शन बनाएगा वो। अब वन रिफ्लेक्शन के लिए पहले स्टडी करते हैं। तो हम लोग अगर ये हम लोग बातें कर रहे हैं वन रिफ्लेक्शन, अगर ये वन रिफ्लेक्शन करेंगे तो वन रिफ्लेक्शन के लिए मान लीजिए ये डायमेंशन तो डी है मेरे पास, ये डायमेंशन है और ये डायमेंशन का नाम रख लीजिए एक्स, एक्स कर लीजिए वन रिफ्लेक्शन के लिए एक्स। और अगर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि फोर, ठीक है, फोर एन रिफ्लेक्शन, एन रिफ्लेक्शन, अगर एन रिफ्लेक्शन होगा, एन वन रिफ्लेक्शन के लिए डिस्टेंस कितना ले रहे हैं एक्स, और अगर बहुत सारा एन रिफ्लेक्शन है तो एन इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू लेंथ एल के बराबर। तो वन रिफ्लेक्शन के लिए डिस्टेंस है एक्स और मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, बहुत सारा रिफ्लेक्शन है, तो एन रिफ्लेक्शन होगा तो डिस्टेंस जो होगा पूरा लेंथ जो होगा, ये लेंथ जो होगा एन मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लीजिएगा। अब हम लोग का प्लानिंग है एक्स निकालना, एक्स तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, पॉइंट पी पे स्नेल्स लॉ लगाइए, थीटा 2 खोजते हैं, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी, चलिए 1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू हो गया sin थीटा 2, sin थीटा 1 लिखा हुआ 40 डिग्री, ये है sin 40 डिग्री, म्यू का वैल्यू है 1.31 sin थीटा 2, sin 40 डिग्री है 0.64, 1.31 sin थीटा 2, सॉल्व करिए sin थीटा 2, ये है 64 डिवाइड बाई 131, नियरली 0.5 आ रहा है, 1/2 128 कट रहा है और 131 नियरली सेम ही है भाई, आप इसको बोल सकते हैं वेरी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट लिखा ही है 1/2 आप कर सकते हैं, 128 आ रहा है तो वेरी क्लोज है। सो आप लिख सकते हैं sin थीटा 2 नियरली sin 30 डिग्री। सो थीटा 2 आ गया आपको, थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हम लोग ने बनाया, थीटा 2 हो गया। और अब आप यहाँ लगा दीजिए, tan लगाएंगे तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू डी बाई एक्स कर लीजिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। सो tan थीटा 2 इज इक्वल टू डी बाई एक्स। सो tan थीटा 2 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी का वैल्यू 2 इंटू 10 पे पावर -5 बाई एक्स। tan 30 डिग्री 1/√3, सो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 1/√3, 5 इंटू 10 पे पावर -5 बाई एक्स। सो एक्स का वैल्यू आ गया 5√3 इंटू 10 पे पावर -5, ये एक्स का वैल्यू आ गया। और आप जानते हैं एल पेपर में लिखा हुआ था, एल जो है वो 2 मीटर, ये एक्स भी मीटर में ही है, माइक्रो क्योंकि मैं चेंज कर चुका हूँ। बाकी अब एन निकाल दीजिए, अप्रॉक्सीमेट निकालना है, अंदाज लगा लीजिएगा। सॉल्व करते हैं। सो कितने रिफ्लेक्शन चाहिए था, तो फाइनल यहाँ पे n इंटू एक्स इज इक्वल टू एल। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन l बाई एक्स, l का वैल्यू हुआ 2 और x ये वैल्यू है 5√3 10 पे पावर -5। सॉल्व करेंगे, ये हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 20 कर लीजिए और 1 2 3 4 0 और ये हुआ 5√3। सो 4 1 2 3 4 0, यहाँ है 1.73। सॉल्व कर लीजिए।
अप्रोक्सीमेट चाहिए 4a डिवाइड बाई 1.73। कहीं मिस्टेक हुआ हम लोग से, क्योंकि कोई आंसर नहीं आ रहा है। एक बार रीचेक करता हूँ, क्वेश्चन एक बार देखता हूँ मैं। 20 माइक्रोमीटर L = 2 मीटर, 20 माइक्रोमीटर हम लोग ने मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ था, कोई आंसर आ नहीं रहा था। प्लीज थोड़ा सा करेक्शन। आप यहाँ डिस्टेंस कितना लिखे थे, ये मैंने 5 × 10⁻⁻5 लिख दिया। देखिए करेक्शन कर लीजिएगा, छोटा सा करेक्शन, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था तो वो मैं चेक करना था क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक तो नहीं हुआ लिखने में। 20 माइक्रोमीटर था, सो डिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो 20 × 10⁻⁻6 मीटर। सो जो डायमीटर जो था वो 2 × 10⁻⁻5 मीटर। तो ये मुझसे शायद लिखने में मिस्टेक हुआ होगा, या यहाँ से चेक कर लीजिए। ये d है, d का वैल्यू यहाँ से आपका करेक्शन चलेगा 2 × 10⁻⁵। प्लीज करेक्शन, वो सब ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सब सही है, बस डाटा में मुझसे मिस्टेक हुआ। ये ऐसे करेंगे x, सो 2 और √3 चेक कर लीजिए। सो यहाँ पे हुआ 2 और x का वैल्यू 2 √3, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाय √3 1.73। सो अब सॉल्व करना है। बाई 1.73 57803 इतना रिफ्लेक्शन। और अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लोज टू, तो क्लोज टू इसके जो सबसे क्लोज है वो आंसर हो जाएगा डी। ये था आंसर। करेक्शन कर लीजिएगा, मुझसे लिखने में एरर था तो प्लीज करेक्शन करके सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखा हुआ है, बड़ा ऑप्शन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है कि एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल, अगर ये थीटा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू एयर क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो कैसा लाइट होगा, लाइट कैसा होगा। तो जनरली तो हम लोग यही जानते हैं कि अगर क्रिटिकल से कम होगा तो लाइट ऐसे बाहर निकल जाएगा, क्रिटिकल से ज़्यादा होता तो TIR कर देता, ठीक है, हम लोग ये पढ़ते हैं। बट वो आइडियल सिचुएशन है, वो आइडियल केस है। रियल केस में दोनों चीज़ें होते हैं। दो साइंस का जो रियल केस है, देखिए रियल केस रहेगा, रियल केस ये समझिए, ये है आपका वाटर और एयर मीडियम है, तो ये ऐसे, और ये है वाटर मीडियम ऐसा हो, ठीक है। तो रियल जो सिचुएशन है ना वो ऐसा होता है कि कोई भी लाइट, ये रियल जो प्रॉपर्टी है कि अगर लाइट को ऐसे इंसिडेंट करिएगा तो ये मीडियम में जाने के बाद जो है कुछ लाइट रे ऐसे मीडियम से दूर जाएगा और कुछ लाइट रे ऐसे भी होगा। ये है रियल सिचुएशन, रियल केस ये होता है, ये रियल केस है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, कुछ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। ये एक रियल सिचुएशन है, ठीक है। तो रियल जो फेनोमेना होता है कि ये है रिफ्रैक्टेड लाइट, और ये जो लाइट है ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। और अच्छे से मैं समझा दे रहा हूं और अच्छे से आपको बताता हूं। ये है रियल फेनोमेना, ठीक है, कि मीडियम से ट्रांसमिशन भी होगा, ट्रांसमिशन का मतलब बाहर भी निकल जाएगा, और जस्ट एब्जॉर्प्शन भी होता है लाइट का, एब्जॉर्प्शन का मतलब अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप देखिएगा, ऐसे समझिए, इसी चीज को, इसी सिचुएशन को ऐसे स्टडी करिए। फिर से देखिए, ये है एयर है, ये है वाटर है, फिर से अगेन
फिर से देखेंगे, ये है एयर है, ये है वाटर। देखिए सो वाटर मीडियम है यहां पे, ठीक, आप समझिए। मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे बातें कर रहे हैं कि ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो क्रिटिकल एंगल से कम रहेगा तो ऐसे बना देंगे, ऐसे आपको करना है, ऐसे बाहर बाहर ज़्यादा कर दीजिएगा, बोलिएगा कि ये है मेजर, मेजर पार्ट जो है मेजर रहेगा रिफ्रैक्टेड, क्रिटिकल एंगल से कम रहेगा तो मेजर बाहर निकलेगा। बट इधर भी जाना है, ये ध्यान रखना है, इधर भी आपको करना है, ये ऐसे डॉटेड डॉटेड बना दीजिएगा और बोलिएगा माइनर, माइनर रिफ्लेक्टेड। सो माइनर रिफ्लेक्टेड लाइट, बट रहेगा जरूर। रियल सिचुएशन यही है, रियल ये है। ये कई लोग बोलते हैं ये रहेगा, सिर्फ ये रहेगा, तो वो आइडियल केस है। आइडियल साइंस में इमेजिनरी को बोलते हैं, वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करता। 90% इधर जाएगा तो 10% रिफ्लेक्शन होना ही है। फिर से देख लें, अगर ये मैं एंगल जो है, अगर एंगल ये थीटा जो है, अगर इस सिचुएशन में मैं कहूं कि थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल, क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, तो कई लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल से ज्यादा है, TIR कर दीजिए। तो बोलिएगा हाँ TIR कर रहा हूं भाई, मैं TIR कर रहा हूं, ऐसे बोलिएगा कि हाँ TIR मैं कर रहा हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ये बोलिएगा मेजर है। बट कुछ न कुछ लाइट इधर जाना ही है, ये कुछ लाइट उधर जाएगा ही, इधर जाना ही जाना है, कुछ लाइट इधर रहेगा ही। ये माइनर है और ये क्या है आपका मेजर है। आप बोलेंगे कि मेजर है, रिफ्लेक्टेड है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे तो ये थीटा है, तो श्योर ये वाला भी थीटा रहेगा। तो ये सिचुएशन देखिए, ठीक है, रियल फिगर यही है, रियल जो आपका साइंस का रियल फिगर ऐसा होता है, ये कि इसमें रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, डिपेंड करता है। अगर एंगल क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो ये मेजर हो जाएगा, अगर एंगल क्रिटिकल से कम होगा, थीटा क्रिटिकल से कम होगा तो मेजर बाहर निकल जाएगा, क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो मेजर रिफ्लेक्ट करेगा, बट कुछ न कुछ जाना है। तो इस सिचुएशन का आंसर होगा कि बोथ दोनों होगा, दोनों रिफ्लेक्टेड भी होगा, रिफ्रैक्टेड भी होगा और रिफ्लेक्टेड भी रहेगा। अच्छा, उसके साथ साथ एंगल भी पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से। अब तो उस फिगर से पता चला कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, ये ऐसे बोलना है, ये ऐसे बोलिएगा कि मेजर जो है रिफ्रैक्टेड, मेजर रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ठीक है। और थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कर दीजिए, ऐसे, और यहां बोलिएगा माइनर, ठीक है, और वो रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड, ऐसे ये रहेगा। और देखिए उसमें एंगल भी पूछा हो गया, अब ध्यान से देखिए, ये तो जानते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनके बीच में एंगल, इनके बीच में एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये एंगल अल्फा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये थीटा है और ये वाला एंगल बताइए, ये एंगल, ये वाला एंगल बताइए, ये थीटा की मोर देन थीटा, ये है अगर बाहर जाएगा रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर जाएगा तो ये वाला एंगल जो है मोर देन थीटा, थीटा से ज्यादा हो गया, ये तो थीटा है, ये वाला मोर देन थीटा, और ये पूरा ब्लैक कलर का लेते, ऐसे पूरा ब्लैक कलर लेते तो पाई होता, ये ब्लैक से ये ब्लैक लेते तो पूरा ऐसे घुमाते तो पाई होता। तो अल्फा जो होगा ये एंगल, ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में देख के तुरंत पहचान जाइएगा, अल्फा लिखा हुआ लेस देन पाई माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल जो होगा, ये अल्फा जो होगा, क्योंकि पूरा एंगल ऐसे ब्लैक टू ब्लैक जाते तो पाई होता,
बट ये उसमें से थीटा घटाइएगा, इसमें से मोर देन थीटा घटाइएगा, तो ये एंगल लेस देन पाई माइनस 2 थीटा, जो कि पेपर में लिखा हुआ। तो ये आपको जानना था कि रियल फिगर ये है और उसका दो डायग्राम डिपेंड करता है कि क्या लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन ये था कि एंगल लेस देन थीटा, सी क्रिटिकल एंगल, तो मेजर रिफ्रैक्टेड, माइनर रिफ्लेक्टेड, और दोनों रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल लेस देन थीटा माइनस 2 पाई। ये था आईटी एडवांस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का है। पैटर्न वही है जिससे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 जो आईटी एडवांस पढ़े थे, वही कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसमें वाटर एयर मीडियम था, यहाँ ग्लास और एयर मीडियम है, लाइट इंसिडेंट कर रहा है एट एंगल थीटा है, थीटा नहीं दिया हुआ, बट बोल रहा है कि इसमें लाइट रिफ्लेक्टेड भी होगा। ये जैसे रिफ्रैक्टेड लाइट का इंटेंसिटी आर है, और लाइट ट्रांसमिटेड भी होगा, अंदर भी आएगा, जो कि रियल सिचुएशन यही होता है। लाइट जो होता है ट्रांसमिट भी करेगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, अब इसमें प्लॉट दिया हुआ है कि आईटी एडवांस में ABCD करके प्लॉट लिखा हुआ है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम 0 टू द 90 डिग्री तक ले जाएंगे तो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा इंटेंसिटी के लिए, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी के लिए। ग्राफ देख करके ऑप्शन रहेगा तो उससे आप रिलेट जरूर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं। देखिए आप सीखिए, आप पढ़े हुए हैं कि ग्लास, आप पढ़े हुए हैं ऐसा कि ग्लास और एयर मीडियम के लिए, ये क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 42 डिग्री होता है। ये पढ़े हुए, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 42 डिग्री जो क्रिटिकल एंगल है, मैं कहीं बीच में यहाँ पे ये 45 होता, बट इसको मैं 42 डिग्री ऐसे जस्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 42 डिग्री से सब प्रॉपर्टी चेंज होने वाला। चलिए देखिए यहाँ पे एक हम लोग 0 पे ले लेंगे, 42 पे देखते हैं, 42 पे ही देखते हैं ना। चलिए 42 ऐसे समझिए। सो ये है एयर और ये ग्लास। सो अब सोचिए कि यहां से लाइट गया और ये थीटा, अगर थीटा 42 से कम है, 42 डिग्री से कम है, तो 42 डिग्री से कम रहेगा, क्रिटिकल से कम रहेगा, तो देखिए ध्यान से, क्रिटिकल से कम रहेगा तो आप बोलेंगे कि बाहर, क्योंकि ये क्रिटिकल से कम है तो बाहर गया। ये जो इसको डार्क कर लीजिएगा, ये है मेजर, कौन सा है, रिफ्रैक्टेड, और इसको कलर कर लीजिएगा माइनर, ये माइनर कर लीजिएगा, ये ऐसे, ये कौन सा है, ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड कम रहेगा, ट्रांसमिटेड कम होगा। अगर 42 से डिग्री से कम है तो मेजर लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब चीजें आप जानते हैं, और अभी जो क्वेश्चन पढ़े थे उसी का रेफरेंस लेना है। अगर आप पढ़ रहे एयर और ये ग्लास मीडियम है, और इस बार जो एंगल ग्रेटर देन 42 डिग्री लेंगे, अगर 42 डिग्री से बड़ा ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं आप, तो 42 से जब बड़ा लेंगे तो क्रिटिकल से बड़ा होगा तो TIR हो जाएगा, और TIR में मेजर जो होगा वो इस साइड आ जाएगा, अंदर में। मेजर जो है ऐसे, मेजर इंटेंसिटी किसका होगा, ट्रांसमिटेड का, और माइनर इंटेंसिटी जो होगा वो रिफ्लेक्टेड का, ऐसे। ये माइनर इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड का होगा, ऐसे। ये सीखना था। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी में अगर ये पॉइंट जानते हैं तो आपको ग्राफ का जो फिगर है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसको देख के आप पहचान लीजिएगा, आप पहचान लेंगे। 0 भी करेंगे, 0 में एक करना चाहते हैं तो 0 में कहीं और दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सो 0 डिग्री अगर करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एयर है और ग्लास है, और नॉर्मल अगर आप इंसिडेंट करेंगे
किसी लाइट को अगर ऐसे भेजना चाह रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एक बार मुझे देख लीजिए, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से देखता हूँ कि कहीं मुझसे मिस्टेक नहीं तो हुआ। आर इज रिफ्लेक्टेड, टी इज ट्रांसमिटेड, रुकिए थोड़ा गलती हुआ, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, ध्यान रखिए, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का मतलब आर ये वाला हो गया, मिस्टेक हो गया मुझसे लिखने में। रिफ्लेक्टेड का मतलब आर हुआ, आर, और ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड ये बाहर निकल गया तो ट्रांसमिटेड का मतलब टी हो गया, मिस्टेक हुआ है लिखने में। तो प्लीज यहाँ पे बाहर जो निकला उसको ट्रांसमिटेड कर लीजिएगा, बाहर जो निकला वो ट्रांसमिटेड कहना है, और ये लिखा हुआ रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड को आर कर लेंगे ऐसे। थोड़ा करेक्शन प्लीज, करेक्शन कर लेंगे, करेक्शन, ये उल्टा हो गया था। तो रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड जो बाहर गया वो ट्रांसमिटेड। तो इस केस में जो होगा, अगर नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे तो मेजर तो ट्रांसमिटेड ही होगा, मेजर ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड मेजर रहेगा, रिफ्लेक्टेड माइनर। 100% तो नहीं हो सकता, 100% तो आइडियल सिचुएशन होता है, थोड़ा सा माइनर जो रहेगा वो रिफ्लेक्टेड, ऐसे कर लेंगे। सो अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने में इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, 42 डिग्री एक पॉइंट है जहाँ पे टर्न होने वाला है, ऐसा 42 डिग्री है, ऐसे सोचेंगे। अब मैं ग्राफ देख लेता हूँ, ग्राफ देख करके उसको आप जो क्वेश्चन है उसको आप ग्राफ देखने के बाद तुरंत पहचान लेंगे। सो दो कलर मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें चारों मैंने ग्राफ देखा, बेस्ट ग्राफ जो है वो डी आ रहा है, बेस्ट ग्राफ डी, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रांसमिशन ज़्यादा है, 0 डिग्री पे ट्रांसमिशन ज़्यादा है, वो होना भी चाहिए। यहाँ तक ट्रांसमिशन मेजर लीड करेगा, मतलब ग्राफ जो लिखा हुआ है वो ट्रांसमिशन ये वाला मेजर रहेगा, मेजर ट्रांसमिशन ऐसे 42 डिग्री तक ट्रांसमिशन ही लीड करेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लीड कर रहा है अप टू द 42 डिग्री तक। उसके बाद ट्रांसमिशन का इंटेंसिटी घट जाएगा, तो ट्रांसमिशन का इंटेंसिटी घट जाएगा, ऐसा ये ग्राफ है ट्रांसमिशन के लिए, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट, वैसे रिफ्रैक्शन के लिए 0 डिग्री पे रिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी बहुत कम, तो ऐसा ग्राफ है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन लीड करने लगेगा, ये ग्राफ ऐसा, दो कलर से मैंने बना दिया। सो ऐसा लिखा हुआ पेपर में, ये करेक्ट ग्राफ हो गया। तो ये आईटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना था, थोड़ा यहाँ स्टार्टिंग में मुझे लगा कि रिफ्रैक्शन है, बट है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब नीचे आ गया, ट्रांसमिशन का मतलब बाहर चला गया। तो अगर 42 डिग्री से कम है मेजर ट्रांसमिशन हुआ, 42 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो मेजर जो हुआ रिफ्लेक्शन हो गया। और चारों अगर ग्राफ देखेंगे ये बेस्ट ग्राफ ही आएगा। 0 डिग्री पे मेजर जो है, मेजर का मतलब 100% नहीं, 99% तक कर सकते हैं, और ये 1% से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ये बढ़ते रहेगा, 42 के बाद ये लीड करेगा, 42 से पहले ये लीड करेगा। ये था ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का एक पैसेज है, और पैसेज एकदम नया टाइप का, पैसेज का स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है, बट फाइनली पैसेज का यही रिजल्ट आता है कि एक नया मेटा मटेरियल मीडियम है, ठीक है, एक नया मीडियम डिजाइन किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव है। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी निगेटिव नहीं होता, हमेशा मोर देन 1, एयर का 1 है, उससे जितने भी मीडियम है, अदर मीडियम ग्लास, वाटर, एनी लिक्विड, वो ग्रेटर देन 1 होता है।
बट एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, आईटी का एक इमेजिनेशन क्वेश्चन है। वो लोग एक नया मीडियम डिजाइन किए, वो लोग बोल रहे हैं कि एक नया मीडियम जिसका नाम दिया गया मेटा मटेरियल मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है। दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोला गया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c है तो पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट इन मीडियम बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो कई लोग बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ये तो मीडियम में पढ़े थे, c/n कर देंगे, c/n कर देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है, आप जानते हैं कि साइंस में कभी भी स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप कैसे रख सकते हैं बताइए? अगर यहाँ c और n का वैल्यू बोला जा रहा है निगेटिव है, तब तो स्पीड निगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे न रख करके ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखिएगा तो एकदम आसान है। c/मॉडुलस ऑफ n रख दीजिए, मॉड रख दीजिए, अब हो गया पॉजिटिव, हो गया ना। यही क्वेश्चन था, ऐसे देखिएगा तो बड़ा आसान। वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम, अगर वेवलेंथ इन मीडियम, अगर लाइट का यहाँ वेवलेंथ लिखा हुआ है और वेवलेंथ इन मीडियम चाहिए, सेम आंसर, वेवलेंथ इन मीडियम लैम्डा डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप जानते हैं दोनों मीडियम में फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगा, सेम। यहाँ फ्रीक्वेंसी और यहाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये चाहिए था स्पीड, तो स्पीड चाहिए, तो अगर n नेगेटिव है तो मॉड लगा दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला गया था कि अगर लाइट ऐसे आ रहा था तो इसका रे डायग्राम चाहिए। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं, समझिए। ऑप्शन है चार, ऑप्शन जब देखेंगे ना तो ऑप्शन मैं दे दूं चारों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 ऐसे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर 3, ऐसे लिखा हुआ। और ऑप्शन नंबर 4 ऐसे लिखा। ऐसे लिखो, इस टाइप से लिखो। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये पूछा जा रहा है पेपर में, कि अगर नीचे का मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव है तो उसके लिए ये जो स्नेल्स लॉ का रे डायग्राम कैसा होगा। ऑप्शन डी ऐसा है। कर लेते हैं, एकदम आसान है। चलिए हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। सो स्नेल्स लॉ बताइए, एयर है तो 1 साइन θ1 इज इक्वल टू n साइन θ2 कर लेते हैं, ठीक है। साइन θ2 इज इक्वल टू साइन θ1 बाई n होगी, बट n तो निगेटिव है, बताइए। सो साइन θ2 इज इक्वल टू निगेटिव हो गया, होना निगेटिव, ठीक है। θ2 इसका मतलब निगेटिव हो गया, निगेटिव। साइन थीटा जब निगेटिव होगा थीटा भी निगेटिव होता है, ठीक है। सो थीटा क्या है, ठीक है, एंगल फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, एंगल फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से एंगल है, इधर का एंगल रहता, इधर का एंगल, तो ये थीटा जो है पॉजिटिव एंगल होता है, और नॉर्मल से इधर की तरफ एंगल बनाइएगा नॉर्मल से, तो ये सारा एंगल क्या हो गया, निगेटिव एंगल हो गया। तो श्योर अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो आंसर डी आएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपको जो बनाना था
चारों ऑप्शन देखिएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कभी, ये तो क्रिटिकल है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव है। तो नॉर्मल से जो एंगल बनाएंगे वो निगेटिव, तो राइट साइड ना जाके लेफ्ट साइड चले जाइएगा। तो आंसर जो करेक्ट रहेगा वो ये आंसर। सो ये है θ2 जो एंगल फ्रॉम द नॉर्मल से जो ये एंगल बना रहे हैं, ये एंगल निगेटिव हो गया आंसर। नेक्स्ट 1920 दो क्वेश्चन और करते हैं, और क्रिटिकल एंड TIR फाइनल, दो क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस का है, और ये भी रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। तो ट्रेवलिंग डायरेक्शन ऑफ द लाइट इंसिडेंट कर रहा है जो डायरेक्शन लिखा हुआ है, और प्लेन मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग लिखा हुआ है आपका I और J वेक्टर के फॉर्म में, और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए था। अब वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ I और J। I J आप जानते हैं कि आप अगर कोई भी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, आप जानते हैं कि इधर की तरफ यूनिट वेक्टर I, इधर की तरफ यूनिट वेक्टर J। और कोई भी मान लीजिए अगर आप कोई वेक्टर है ऐसे, और ये डायमेंशन है, ये लेंथ है a, ये लेंथ हुआ a, और ये लेंथ है b। तो ये जो वेक्टर है इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ये वेक्टर, सो वेक्टर r को रिप्रेजेंट करने का तरीका है a I प्लस b वेक्टर j, ऐसे प्रेजेंट करते हैं a I b j, ये जानते हैं आप। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि इंसिडेंट लाइट, ऐसे समझिए कि इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट है इसको वेक्टर r से r रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए r इंसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका नाम है 1/2 I प्लस √3/2 J, गिवन है पेपर में, देखिए 1/2 I √3/2 J गिवन है। अगर मैं इसको अगर प्रेजेंट करूं, अगर यही x और y कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट करूं, x और y कोऑर्डिनेट में, तो आप जानते हैं कि I की तरफ ये वाला हो गया डायमेंशन 1/2, और j की तरफ ये डायमेंशन हो गया √3/2, ये डायमेंशन हो गया ऐसे, और ये है लाइट इंसिडेंट, ठीक, लाइट इंसिडेंट का ये डायरेक्शन हो गया, ये है r, वेक्टर r का डायरेक्शन हो गया। अब बताइए ये एंगल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ये एंगल, ठीक है, तो tan अगर लगाइए तो tan थीटा, सॉल्व करिए तो tan थीटा, सो आ गया √3/2 1/2, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें एंगल नहीं है, ये एंगल, इसको अल्फा कर लीजिए, रुकिए ना, इसको अल्फा करिए, ये एंगल मत समझिएगा, आंसर नहीं है ये बस आपको लाइट का इंसिडेंट का डायरेक्शन हो, ठीक है। इससे हम लोग को ये पता चला, इससे पता चल रहा है, अब हम लोग का ड्राइंग आ रहा है फाइनल। आपको ऐसे सोचना है कि इसका मतलब ये है मिरर, ये प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर ऐसा हुआ, और इस पे आपको ऐसे स्टडी करना है कि ये है नॉर्मल है, और इस जो इंसिडेंट लाइट है जिसका आप डायग्राम बना रहे हैं, उससे आपको ये सोचना था कि ये है लाइट, ऐसे लाइट आया, ये लाइट, ये जो दिख रहा है एरो, ये है इंसिडेंट लाइट, और ये इंसिडेंट लाइट है, और हम लोग को ये चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये चाहिए था, वो अल्फा। और ये अगर देखेंगे, इसका भी बना के देख लीजिए, इसका बनाइएगा तो श्योर ऐसे ही आएगा, एकदम आना ही है, वो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि J है, -J है, वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। आंसर आ रहा है, आंसर तो 30 डिग्री है। देखिए आपने क्या निकाला है, आपने ये निकाला है, आप डायग्राम देखेंगे ध्यान से, ये वाला, अगर ये लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, तो आपने अल्फा निकाला है। बताइए अगर अल्फा 60 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, सो श्योर थीटा जो है
वो हो गया 30 डिग्री। यही निकालना था हम लोग। ऑप्शन में रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड चाहिए, रिफ्लेक्टेड बना के देख लीजिएगा। एक एक पता चल गया इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्टेड तो उल्टा होगा, इस साइड में जाएगा आपको। तो ये था आंसर। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आईटी एडवांस का, इससे पहले 19 नंबर क्वेश्चन था, और ये आईटी मेन का क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी लिखा हुआ एक्स वाई एक प्लेन है, और ऊपर जो एक्सिस है जेड एक्सिस है, नीचे एक्सिस माइनस जेड एक्सिस है। जेड ग्रेटर देन 0 जो पॉजिटिव साइड है, ये मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, और नीचे √3 जो डेंसर मीडियम हो गया हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चलते। एक लाइट है जो आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, और लाइट का वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ वैसा, और आपको चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मुझे आई मिल जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई जो एंगल फ्रॉम द जेड एक्सिस है, तो मैं स्नेल्स लॉ लगा दूंगा। इस पॉइंट ओ जो ओरिजिन है यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दूंगा। आप जानते हैं कि अगर मुझे ये आई मिल जाए तो एक लाइन में बना दूं ऐसे, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ पॉइंट पे लगाएंगे तो ये √2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू यहाँ √3, यहाँ √3 हो गया साइन आर। सो अगर आई मिल जाए हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा वेक्टर में पढ़ते हैं, या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में सब लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, आप जानते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ये है ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड वैक्टर के, ये जानते हैं सब, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बनाऊंगा तो मैग्नीट्यूड में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर ये होता है, ठीक। अगर आप जानते हैं, ये फिजिक्स में या मैथ में आप पढ़ते हैं, ठीक है, अल्फा, ठीक है, और एंगल, ठीक है, मेड बाय वेक्टर ए विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है, बीटा अगर सेम एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, गामा अगर एंगल बना रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो कॉस, ये पढ़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं कि ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइंस में होता है ए एक्स बाई ए। तो ए एक्स का कॉफिशेंट जो आई का कॉफिशेंट बाई ए, ये रिजल्ट हुआ कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, और यहां पे कॉस अगर गामा तो ए जेड बाई ए। ये है एक रिजल्ट जो सब लोग मैथ में पढ़ते हैं या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। मैं भी वेक्टर पढ़ा है फिजिक्स में, तो वेक्टर में ये सब बताता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन, एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये देखिए एंगल फ्रॉम द जेड एक्सिस, एंगल फ्रॉम द जेड एक्सिस का मतलब हम लोग यहां से फॉलो करेंगे, यहां से बताइए कॉस आई, एंगल मेड बाय वेक्टर ए फ्रॉम द जेड एक्सिस, बोलिए -10 बाई अंडर रूट इसका स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 36 हो गया और 3 108।
प्लस इसका स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई बाय 3, 64 मल्टीप्लाई बाय, सॉल्व करिए, 192 प्लस 100, सॉल्व करेंगे, cos i माइनस 10। सो ये तो हो गया आपका 200, 400 का रूट निकालेंगे तो 20, cos i इज इक्वल टू -1/2, cos i इज इक्वल टू, ये जानते हैं हम लोग cos 120 डिग्री होता है, यहां से एंगल i आ गया 120 डिग्री आ गया, एंगल i मिल चुका, एंगल i हो गया। बाकी अब सॉल्व कर लीजिए स्नेल्स लॉ। सो √2 और साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3 साइन r। और देखिए आपको पता होना चाहिए ये साइन 120 डिग्री का मतलब हुआ साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मतलब √3/2। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स या वेक्टर, फिजिक्स के वेक्टर, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट रहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो √2 ये है √3/2, यहाँ √3 साइन r, √3 कैंसिल हो गया, साइन r 1/√2 साइन 45 डिग्री r 45 डिग्री। हो गया। सो ये कंप्लीट क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारे बेस्ट क्वेश्चन फाइनल तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में है, ठीक है, एपरेंट व्यू और लैटरल शिफ्ट और कुछ क्वेश्चन अभी और रिजल्ट है। तो क्रिटिकल फाइनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइनल, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में अभी कुछ रिजल्ट और पढ़ना।